बच्चों तो नेक्स्ट हम अपने चैप्टर नंबर 3 गैसेस के क्वेश्चन नंबर 20 का पार्ट सी करने जा रहे हैं जो हमारे पास न्यूमेरिकल है। तो सबसे पहले हमारे पास स्टेटमेंट है कि द रेट ऑफ इफियन ऑफ अननोन गैस ए थ्रू अ पिन होल इज फाउंड टू बी 0.279 टाइम्स द रेट ऑफ इफियन ऑफ हाइड्रोजन। तो हमारे पास सबसे पहले इस स्टेटमेंट में हमको बच्चों बता रहा है कि जो रेट ऑफ इफियन है ना, हमारे पास एक अननोन गैस है जिसका नाम है हमारे पास ए। उस ए गैस का जो हमारे पास रेट ऑफ इफियन है एक पिन होल में से वो है 0.279 टाइम्स द रेट ऑफ इफियन ऑफ हाइड्रोजन। मतलब हमारे पास जो रेट ऑफ इफियन है अननोन गैस का वो है 0.279 टाइम्स किसके, हाइड्रोजन के। तो हाइड्रोजन के रेट ऑफ इफियन को हम कह देते हैं 1। तो हमारे पास जो अननोन गैस है उसका हमारे पास रेट ऑफ इफ्यूजन है हाइड्रोजन गैस से कितना, 0.279। तो हमने कैलकुलेट करना है मोलर मास ऑफ अननोन गैस। ये जो अननोन गैस का हमें रेट ऑफ इफ्यूजन बताया गया है इसका हमने मालूम करना है मोलर मास क्या होगा। तो हम जानते हैं कि हमारे पास मोलर मास हाइड्रोजन का होता है 2 ग्राम पर मोल, और जो दूसरी गैस है हमारे पास अननोन जिसका हमें उसने रेट ऑफ इफ्यूजन तो दे दिया है लेकिन हमारे से वो पूछ रहे हैं बताओ इस गैस का मोलर मास क्या होगा। तो हम मोलर मास को कैलकुलेट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन हमारे पास होता है फार्मूला जिसको हमने एडजस्ट किया है, रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय अननोन गैस, मोलर मास ऑफ अननोन गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन का स्क्वायर रूट। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, हमने दोनों तरफ इसके स्क्वायर ले लेना है। सबसे पहले ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगी, ये वैल्यू हमारे पास वैसे आ जाएगी बच्चों, और इसका हमने स्क्वायर वैसे का वैसे रखना है। पुटिंग द वैल्यू, हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। रेट ऑफ हाइड्रोजन, रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन हमें पता है कितना उसने दिया था, हमारे पास जो रेट ऑफ इफ्यूजन है बच्चों वो हमारे पास है 1, जबकि अननोन गैस का रेट ऑफ इफ्यूजन हमें दिया गया 0.279। जबकि मोलर मास ऑफ अननोन गैस हमने फाइंड करना है तो हम इसको इसी तरह लिखे रहने देते हैं। और मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन हमें दिया गया हमारे पास हमें पता है वो होता है 2। हम इसके अंदर क्या करते हैं, हम यहाँ पे जो 2 था हम इसको इस तरफ ले आते हैं। तो हम इसका स्क्वायर लेंगे इस वैल्यू का, जब स्क्वायर लेंगे और स्क्वायर आने के बाद हमारे पास जो इसको डिवीजन के बाद हमारे पास आंसर आएगा 12.85 मल्टीप्लाई इसको हम कर देंगे 2 से, जो हमारे पास इसके नीचे था मोलर मास ऑफ, हमने लिखा था मोलर मास ऑफ अननोन गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। और जो हमारे पास हाइड्रोजन का मोलर मास था वो था बच्चों हमारे पास 2, जो हमने अपनी प्रीवियस इक्वेशन में देखा। इस 2 को हम मान ले आए, जब इसको डिवाइड कर देंगे स्क्वायर लेने के बाद तो हम इसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करा देंगे 2 से, तो हमारे पास मोलर मास आ जाएगा अननोन गैस का। तो ये हमने इस न्यूमेरिकल में हमने फाइंड करना था मोलर मास ऑफ अननोन गैस, जिसको हमने इस फार्मूले के तहत सॉल्व किया।